प्रणाम, नमस्कार एंड हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2019 की स्टूबर एंड अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म। इसे लिखा गया है ट्रिपर क्लांसी ने और डायरेक्ट किया है माइकल डाउजे ने। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई जाता है दो पुलिस ऑफिसर्स विक मैनिंग और सारा मॉरिस को, जो एक आदमी की तलाश करते हुए होटल में जाते हैं। वो प्रेसिडेंट के लिए पूछते हैं और उनके कमरे के ओर जाने लगते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, कई लोग इन पर हमला करते हैं। विक का चश्मा गिर जाता है, जिससे उसे देखने में तकलीफ होती है। फिर भी किसी तरह वो आते आवाज़ की मदद से लोगों को मारता है। विक सारा की आवाज़ सुनकर ऊपर से छलांग लगाता है। सारा ओका तेजो को, जो एक ड्रग लॉर्ड है, उसके पीछे भागती है, जहां वो उसे मार देता है। और जब विक वहां पहुंचता है तब तक वो मर जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाता है 6 साल बाद स्टू प्रसाद को, जो एक शॉप में अपनी शिफ्ट के बाद उबेर चलाता है, क्योंकि उसे उसकी दोस्त बेका के जिम के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। शॉप का ओनर शॉप बंद करके निकलता है और उबेर बुक करता है, जो स्टू एक्सेप्ट करता है। यानी शॉप का ओनर स्टू को स्टूबेर करके बुलाता है, यानी स्टू, जो स्टू का नाम है, प्लस उबेर यानी स्टूबेर, जो हमारी मूवी का भी नाम है। स्टू कस्टमर रेटिंग से परेशान है, क्योंकि अब वो कम हो जाते हैं कि वो किसी कस्टमर को निराश नहीं करता है, पर किसी कारण कस्टमर्स निराश हो जाते हैं। सीन में हम विक मैनिंग को देखते हैं, जो अभी भी उसी ड्रग लॉर्ड तेजो के खोज कर रहा है, जहां उसकी बॉस कैप्टन मैकहेनरी उसे छुट्टी पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो केस FBI के पास जाने वाला था। विक उसे बताता है कि सारी खोज उसने की है और तेजो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, पर कैप्टन उसे मना करती है और अपनी बेटी निकोल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, जिस पर विक उसे बताता है कि उसकी बेटी उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली है, जहां उसकी लेजर आई सर्जरी होने वाली थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विक की सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बताता है आंखों के ठीक होने पर उनकी दृष्टि कम होने के कारण विक को 1 या 2 दिन की छुट्टी यानी अपनी ड्यूटी से दूर रहना पड़ेगा। विक उसकी बेटी निकोल से मिलता है, जो उसे रात के फंक्शन के बारे में पूछती है, जिस पर विक आने का वादा करता है। निकोल उसके लिए एक उबेर बुक कर लेती है ताकि वो समय से आ सके। विक अपने घर पर आराम कर रहा होता है, तभी उसे एक कॉल आता है, जो उसे तेजो के वर्तमान ठिकाने के बारे में एक लीड के साथ उससे संपर्क करता है। आवाज़ बीच में ही कट जाती है और विक बिना कुछ सोचे अपनी कार लेकर उसी आदमी के ठिकाने पर जाने के लिए निकलता है। विक बहुत कम देख पाता है, जिससे वो एक कार से टकराता है, जो स्टू की ही उबेर होती है, और एक गड्ढे में विक की गाड़ी फंस जाती है। तभी वो उबेर बुक करता है और स्टू उसे पिक कर लेता है। विक उसे पते पर पहुंचता है और पता चलता है कि उसका खबरी मर चुका है। तभी उसके पास उसे एक सेल मिलता है, जो वो लेकर वहां से निकल जाता है। हाँ, स्टू को उसकी फ्रेंड बेका का फोन आता है, जो उसे ब्रेकअप के बारे में बताती है और उसे कैजुअल सेक्स के लिए बुलाती है। स्टू जाना चाहता है, लेकिन विक उसे एक और जगह चलने कहता है, लेकिन स्टू मना करता है, जिस पर रेटिंग्स का लालच देकर विक उसे चलने कहता है और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। विक स्टू को उसके साथ अंदर चलने कहता है। ये दोनों अंदर जाते हैं और वो एक बार होता है। विक तितियास से मिलता है, जिससे उसे अमो के बारे में पता चलता है। जब विक और अमो बात कर रहे होते हैं, वहाँ के एक वर्कर और स्टू के बीच दोस्ती हो जाती है और स्टू उसे बेका के बारे में बताता है। वो दोस्त उसे सलाह देता है कि स्टू को बेका के पास जाना चाहिए और इनके बीच वो सब हो जाना चाहिए। स्टू वहाँ से निकल जाता है, लेकिन चाबी को ढूंढ नहीं पाता। तभी विक उसे चाबी दिखाता है और साथ चलने के लिए कहता है। स्टू मना करता है, लेकिन विक उसे जबरदस्ती ले चलता है। ये लोग अमो के घर पहुंचते हैं और अमो को गिरफ्तार करके स्टू के साथ गाड़ी में छोड़ देता है और स्टू को कुछ गड़बड़ लगने पर गोली चलाने कहता है। विक पीको नाम के एक पिटबुल को ड्रग्स के पैकेट से बचाता है। अमो वहां से भागने लगता है, तभी स्टू द्वारा गलती से एमो पर गोली चल जाती है। स्टू घबरा जाता है, पर विक उसे शांत कर लेता है।
विक उन्हें एक पशु अस्पताल में ले जाता है जहां एमो और पिको दोनों को पशु अस्पताल से चिकित्सा सहायता मिलती है। स्टू वहां से निकल जाता है। तेजो के आदमी स्टू पर गन तानकर उसे अंदर लाते हैं और विक और स्टू से लड़ाई के दौरान सभी मारे जाते हैं। विक स्टू को शाबाशी देता है और ये लोग विक के बेटी के एग्जीबिशन में उसी हालत में चले जाते हैं। विक को ठीक से नहीं दिखाई देता है, लेकिन औरों की बातों से वो निकोल के काम की तारीफ करता है। विक निकोल को एक बंदूक देता है उसकी सुरक्षा के लिए और वो और स्टू वहाँ से निकल जाते हैं विक के घर में कुछ हथियार लेने के लिए, जो काफी नहीं होते। स्टू विक को उसके शॉप में ले आता है। तभी इन दोनों की बहस हो जाती है और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तभी शॉप का ओनर और स्टू का सो कॉल्ड दोस्त वहाँ आ जाता है, जो इनको वहाँ से निकलने कहता है। स्टू कभी उसके दोस्त से ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन आज वो उसे छोड़कर जाने की बात करता है, जिस पर उसका दोस्त भावुक हो जाता है और ये लोग हथियार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। स्टू विक को कहे ठिकाने पर छोड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ स्टू को उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उसे सेक्स के लिए बुलाती है, जिस पर स्टू उसे प्यार की बात बताता है। वो मना करती है और दोस्त रहने के लिए पूछती है, जिस पर स्टू मना कर देता है। तभी वो एक पुलिस कार को जाते देखता है और सोचता है कि 3 के जगह एक ही पुलिस की गाड़ी क्यों आई है। यहाँ विक तेजो पर निशाना लगाता है। तभी उसकी बॉस कैप्टन मैक हेनरी वहाँ आ जाती है और विक को गोली मारती है। यहाँ विक को पता चलता है कि मैक हेनरी ही वही जासूस है जो तेजो से मिली है। जैसे ही वो वापस गोली चलाने वाली होती है, स्टू उसे उड़ा देता है अपनी कार से। स्टू और विक वहाँ से भाग निकलते हैं। तब तेजो के आदमी उसका पीछा करते हैं। यहाँ कार की बैटरी खत्म हो जाती है और तेजो इनकी गाड़ी को ठोक देता है। ये दोनों किसी तरह एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं और बाकियों को भी बचाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तेजो इन दोनों को मारता है। वो विक को मारने ही वाला था, तभी निकोल वहाँ आ जाती है। मुठभेड़ में गन तेजो के पास चली जाती है और वो निकोल पर गोली चला देता है, जिससे स्टू अपने आप पर ले लेता है। विक उठता है और तेजो को बहुत मारने लगता है। तभी वह पुलिस की गाड़ी आ जाती है और तेजो को गिरफ्तार कर लेती है। स्टू की गाड़ी में आग लग जाती है और उसे विक को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। विक को अब सब ठीक दिखाई देने लगता है और वो स्टू को 5 स्टार्स देता है और उसका शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने विक की बेटी की जान बचाई थी। क्रिसमस ईव होती है और विक निकोल के घर जाता है, जहां वो स्टू को देखकर हैरान हो जाता है। निकोल उसे बताती है कि वो और स्टू अब डेट कर रहे हैं। एंड बस मूवी खत्म। रॉटन टमाटोज पर इसे मिले हैं 42% रेटिंग और IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, सुरक्षित रहे। बाय।